हर इंसान लाइफ में कुछ बनना चाहता है। कोई पैसा चाहता है, कोई रिस्पेक्ट चाहता है, कोई अच्छी हेल्थ चाहता है, कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादा लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, बीच में रुक जाते हैं। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम किस्मत की भी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सेल्फ कंट्रोल की। हम सब जानते हैं क्या सही है। सुबह जल्दी उठना सही है, मेहनत करना सही है, पैसे बचाना सही है, बॉडी का ध्यान रखना सही है, नई स्किल्स सीखना सही है। फिर भी हम डिले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मन नहीं करता। यही जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन का रोल शुरू होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा मतलब है जो जरूरी है वो करना, चाहे मन करे या ना करे। ऑथर कहते हैं अगर आप सिर्फ एक स्किल मास्टर कर लो, अपने आप को कंट्रोल करना, तो आप लाइफ में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ये किताब मोटिवेशन नहीं देती, ये सच बताती है। और सच ये है कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने डिसीजंस पर टिकते हैं। अब चलिए चैप्टर 1 समझते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, सक्सेस एक रिजल्ट होती है। हर रिजल्ट के पीछे एक रीजन होता है। जैसे बीज बोओगे वैसे फल मिलेगा। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते हो तो एक दिन बड़ा रिजल्ट मिलता है। अगर रोज काम टालते हो तो एक दिन बड़ी प्रॉब्लम मिलती है। ऑथर कहते हैं दुनिया में एक सिंपल रूल चलता है, कॉज और इफेक्ट का रूल। हर इफेक्ट के पीछे एक कॉज होता है। अगर कोई इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उसने पैसे को समझकर यूज किया होगा। अगर कोई फिट है तो उसने अपनी बॉडी का ध्यान रखा होगा। अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसने मुश्किल काम करने की आदत डाली होगी। रिजल्ट कभी अचानक नहीं आता। रिजल्ट डेली हैबिट्स का नतीजा होता है, और हैबिट्स तब स्ट्रांग बनती हैं जब डिसिप्लिन होता है। इंसान ज्यादातर उसी चीज जैसा बन जाता है जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा सोचता है। अगर आप रोज प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो तो आप टेंशन में रहते हो। अगर आप रोज अपने गोल्स के बारे में सोचते हो तो दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन लेना पड़ता है। और एक्शन लेने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। हर दिन आपके अंदर एक छोटी लड़ाई होती है। आज काम करूं या टाल दूं, आज वर्कआउट करूं या स्किप कर दूं, आज पैसे बचाऊं या खर्च कर दूं। ये छोटी छोटी चॉइसेस आपका फ्यूचर बनाती हैं। आसान रास्ता हमेशा सामने होता है। फोन चलाना आसान है, टाइम वेस्ट करना आसान है, बहाने बनाना आसान है। लेकिन जो जरूरी है वो थोड़ा मुश्किल होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है मुश्किल काम को पहले करना, बार बार करना, रोज करना। जब आप अपना वादा निभाते हो तो आप अपनी नजरों में बड़े हो जाते हो। आप डिसाइड करते हो कि कल से सीरियस रहूंगा, और सच में सीरियस हो जाते हो। उस वक्त अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। और एक्शन तब होता है जब डिसिप्लिन होता है। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, सक्सेस टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। आपके पास कितनी नॉलेज है उससे ज्यादा जरूरी है कि आप डेली क्या करते हो। जब मन मना करे तब भी काम करना ही सेल्फ डिसिप्लिन है, और यही सक्सेस की असली चाबी है। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन और कैरेक्टर। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि इंसान की असली पहचान उसका कैरेक्टर होता है। पैसा आता जाता रहता है, पोजीशन बदल सकती है, लोगों की सोच भी बदल सकती है, लेकिन कैरेक्टर ही वो चीज है जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। कैरेक्टर का मतलब है आप कैसे इंसान हो जब कोई देख नहीं रहा होता। आप क्या करते हो जब गलत काम करना आसान हो। आप सच बोलते हो या झूठ बोलकर बच निकलते हो। ऑथर कहते हैं कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता, ये रोज के छोटे डिसीजन से बनता है। हर बार जब आप सही काम करते हो, चाहे वो थोड़ा मुश्किल हो, तब आप अपना कैरेक्टर बना रहे होते हो। सेल्फ डिसिप्लिन ही कैरेक्टर की बुनियाद है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं बना सकते। बहुत लोग बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें पता होता है कि उन्होंने शॉर्टकट लिया है। जब इंसान अपने आप से ही सच्चा नहीं होता तो उसका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है।
लेकिन जब आप अपना वादा निभाते हो, जब आप झूठ बोलने के बजाय सच बोलते हो, जब आप काम को पूरा करते हो चाहे मन ना करे, तब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। ऑथर कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ही असली ताकत है। लोग आपको तब रिस्पेक्ट करते हैं जब आप अपने प्रिंसिपल्स पर दिखते हो। कैरेक्टर का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब शांत रहना आसान होता है, लेकिन जब गुस्सा आए, जब फ्रस्ट्रेशन हो, तब अपने आप को संभालना ही डिसिप्लिन है। अगर आप हर बार गुस्से में गलत बोल देते हो तो आपका कैरेक्टर कमजोर होता है। अगर आप रुक कर सोच कर जवाब देते हो तो आप स्ट्रांग बनते हो। ऑथर कहते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो ज्यादा मैच्योर होते हैं। वो तुरंत फायदे के लिए गलत काम नहीं करते, वो आगे के बारे में सोचते हैं। कैरेक्टर का मतलब है अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करना। आप डिसाइड करो कि मैं लेट नहीं आऊंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया एवरेज रहने में खुश रहती है, लेकिन जो इंसान अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखता है वो धीरे धीरे अलग दिखने लगता है। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बिना लॉन्ग टर्म सक्सेस मुमकिन नहीं है। टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन कैरेक्टर ही आपको टिकाए रखता है। और कैरेक्टर तब बनता है जब आप हर दिन डिसिप्लिन से जीना शुरू कर देते हो। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत सीधी बात कहते हैं, जब तक आप अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ज्यादा लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी न किसी को ब्लेम करते रहते हैं। कोई कहता है घर का माहौल ठीक नहीं था, कोई कहता है पैसे नहीं थे, कोई कहता है मौका नहीं मिला, कोई कहता है किस्मत खराब थी। ऑथर कहते हैं, जब तक आप ब्लेम करते रहोगे तब तक आप वीक रहोगे। जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर फोकस करने का कोई फायदा नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का पहला स्टेप है ये मानना कि मेरी लाइफ का जिम्मेदार मैं हूं। जो भी रिजल्ट है वो मेरे डिसीजंस का नतीजा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये सुनना आसान नहीं होता, लेकिन यही सच है। अगर आप फेल हुए हो तो उसमें भी आपका हिस्सा है, अगर आप आगे बढ़े हो तो उसमें भी आपका हिस्सा है। जब इंसान पूरी जिम्मेदारी ले लेता है तब उसके अंदर पावर आ जाती है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि चेंज भी मैं ही ला सकता हूं। ऑथर कहते हैं, कंप्लेन करना आसान होता है, लेकिन कंप्लेन करने से सिचुएशन चेंज नहीं होती, एक्शन लेने से होती है। और एक्शन लेने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं आज से एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरों को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने काम की जिम्मेदारी लूंगा। ये डिसीजन आपको तुरंत स्ट्रांग बना देता है। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट बात समझाई गई है। सक्सेसफुल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो कहते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी ढूंढेंगे, अगर स्किल कम है तो सीखेंगे, अगर पैसा कम है तो ज़्यादा मेहनत करेंगे। वो सिचुएशन को दोष देकर नहीं बैठते। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना। सिचुएशन कभी परफेक्ट नहीं होगी, लोग कभी परफेक्ट नहीं होंगे, टाइम कभी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में है। अगर आप हर प्रॉब्लम पर टूट जाते हो तो लाइफ मुश्किल लगेगी। अगर आप हर प्रॉब्लम को सीखने का मौका समझते हो तो आप स्ट्रांग बनते जाओगे। ऑथर कहते हैं, मैच्योर इंसान वही है जो कहता है, जो है उसी में काम करूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा कि सब कुछ परफेक्ट हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये भी है कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग खुद करो। आप डिसाइड करो कि 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हो, फिर उस डायरेक्शन में डेली एक्शन लो। अगर आप अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लोगे तो दुनिया भी आपको सीरियस नहीं लेगी। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, ब्लेम बंद करो और जिम्मेदारी लो। जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधूरा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना एक्शन के बेकार है। इसलिए ऑथर कहते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, क्योंकि आखिर में आप ही जिम्मेदार हो अपनी सक्सेस के लिए। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन और गोल्स।
इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। ज्यादा लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास क्लियर गोल्स नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो मेहनत भी बेकार चली जाती है। बिजी रहना और प्रोग्रेस करना दोनों अलग चीजें हैं। ऑथर कहते हैं पहला स्टेप है डिसाइड करना कि आप सच में चाहते क्या हो। जब तक आप खुद क्लियर नहीं होते तब तक लाइफ भी क्लियर रिजल्ट नहीं देगी। ज्यादा लोग बस इतना कहते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। लेकिन ये क्लियर गोल नहीं है। क्लियर गोल वो होता है जो लिखा हुआ हो, जिसका टाइम फिक्स हो, जिसके लिए प्लान बना हो। ऑथर कहते हैं अपने गोल्स को लिखो। जब आप लिखते हो तो गोल सीरियस हो जाता है। सिर्फ सोचने से गोल वीक रहता है, लिखने से कमिटमेंट आता है। फिर आता है सेकेंड स्टेप, अपने गोल की डेडलाइन फिक्स करो। अगर डेडलाइन नहीं होगी तो दिमाग उस गोल को अर्जेंट नहीं मानेगा। तीसरा स्टेप है प्लान बनाना। चाहे प्लान परफेक्ट ना हो, लेकिन प्लान होना जरूरी है। बिना प्लान के गोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। ऑथर कहते हैं डेली एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटा एक्शन ही सही, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ गोल की डायरेक्शन में होना चाहिए। यहां भी सेल्फ डिसिप्लिन का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ दिन बाद मन हल्का पड़ने लगता है। यहीं पर लोग रुक जाते हैं। जो इंसान एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद भी काम करता रहता है, वही आगे निकलता है। ऑथर एक और बात कहते हैं, हर बड़ा गोल थोड़ा डराता है। अगर गोल आपको स्ट्रेच नहीं कर रहा तो वो आपको ग्रो भी नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा बड़ा सोचो, लेकिन उसको छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। फिर हर दिन एक स्टेप लो। जब आप क्लियर गोल के साथ डिसिप्लिन जोड़ देते हो तो आपका फोकस स्ट्रांग हो जाता है। आप डिस्ट्रैक्शंस में कम पड़ते हो। आपको पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या टाइम वेस्ट है। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, बिना क्लियर गोल के डिसिप्लिन भी डायरेक्शनलेस हो सकता है, और बिना डिसिप्लिन के गोल सिर्फ विश बनकर रह जाता है। गोल डायरेक्शन देता है, डिसिप्लिन स्पीड देता है। दोनों साथ हों तो प्रोग्रेस पक्की है। चैप्टर 5 सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल एक्सीलेंस। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ खास करने की एबिलिटी होती है, लेकिन ज्यादा लोग एवरेज लेवल पर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए लगातार मेहनत नहीं करते। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपनी फील्ड में टॉप पर जाना चाहते हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मैं अपने काम में बेहतर बनूंगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप जिस फील्ड में हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है। हर काम में कुछ स्किल्स होती हैं जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देती हैं। उन्हें पहचानो, फिर उन स्किल्स पर काम करो, रोज काम करो। ज्यादा लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ऑथर कहते हैं अगर आप रोज थोड़ा सा भी टाइम निकालकर अपनी स्किल इंप्रूव करते हो तो 1 साल में आपका लेवल बदल सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी देना। जब मन करे या ना करे फिर भी सीखना, फिर भी प्रैक्टिस करना। ऑथर कहते हैं टॉप लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं, ऑडियो सुनते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वो खुद को अपडेट रखते हैं। एवरेज लोग सोचते हैं कि जो आता है वो काफ़ी है। इसी सोच की वजह से वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो तो अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मार्केट आपको उतना ही पैसा देती है जितनी आपकी स्किल की वैल्यू होती है। इसलिए अपने आप से सवाल पूछो, मैं अपने काम में कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कौन सी स्किल में वीक हूँ, मैं कैसे बेटर बन सकता हूँ। फिर एक प्लान बनाओ और डिसिप्लिन के साथ उस पर काम करो। शुरुआत में स्लो प्रोग्रेस होगी, शायद रिजल्ट जल्दी ना दिखे, लेकिन अगर आप रुकते नहीं हो तो धीरे धीरे गैप बढ़ने लगता है। आप और एवरेज लोगों के बीच डिफरेंस क्लियर दिखने लगता है। ऑथर कहते हैं एक्सीलेंस एक आदत है। एक बार आप हाई स्टैंडर्ड की आदत डाल लो तो फिर नॉर्मल काम करना मुश्किल लगने लगता है। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना बंद मत करो, हर दिन थोड़ा बेटर बनो। डिसिप्लिन के बिना इंप्रूवमेंट नहीं होती और इंप्रूवमेंट के बिना ग्रोथ नहीं होती। चैप्टर 6 सेल्फ डिसिप्लिन और करेज। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि डर हर इंसान को लगता है। कोई भी इंसान बिना डर के पैदा नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं
और कुछ लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। ऑथर कहते हैं सबसे बड़ा डर फेलियर का होता है। लोग सोचते हैं अगर मैं ट्राई करूंगा और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसी सोच की वजह से वो शुरू ही नहीं करते। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। जब आप नया काम शुरू करते हो तो डाउट आता है, जब आप बड़ा गोल रखते हो तो लोग मना करते हैं, जब आप चेंज करते हो तो लोग हंस भी सकते हैं। लेकिन अगर आप हर बार लोगों की सोच के हिसाब से चलोगे तो अपनी लाइफ कब जियोगे। ऑथर कहते हैं करेज भी प्रैक्टिस से बढ़ता है। हर बार जब आप छोटा सा रिस्क लेते हो और एक्शन करते हो तो आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आप मुश्किल बात बोलने से डरते हो तो एक दिन हिम्मत करके सच बोल दो। अगर आप पब्लिक में बोलने से डरते हो तो छोटे ग्रुप से शुरू करो। अगर आप बिजनेस शुरू करने से डरते हो तो पहला छोटा स्टेप लो। सेल्फ डिसिप्लिन का रोल यहाँ ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन सेफ लगता है लेकिन ग्रोथ वहां नहीं होती। ग्रोथ तब होती है जब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो। ऑथर कहते हैं ज्यादा लोग रिग्रेट के साथ जीते हैं। वो सोचते रहते हैं काश मैंने ट्राई किया होता, काश मैंने हिम्मत की होती। डिसिप्लिन आपको ये रिग्रेट से बचाता है क्योंकि आप एक्शन लेते हो। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है डर को अपना मालिक मत बनाओ, उसे सिग्नल समझो कि यहाँ ग्रोथ छुपी हुई है। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो तो आप अपने आप को साबित करते हो कि मैं स्ट्रांग हूं, और धीरे धीरे आपकी हिम्मत आपकी आदत बन जाती है। चैप्टर 7 सेल्फ डिसिप्लिन और परसिस्टेंस। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में बताते हैं और वो है लगातार बने रहना। ज्यादा लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। किसी भी गोल की शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होती है, मोटिवेशन होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मुश्किलें आती हैं, रिजल्ट स्लो मिलता है, लोग सपोर्ट नहीं करते, तब इंसान थकने लगता है। यहीं पर परसिस्टेंस का टेस्ट होता है। ऑथर कहते हैं सक्सेसफुल और एवरेज इंसान में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है कि कौन कितनी देर तक लगा रहता है। हर बड़ा गोल टाइम लेता है। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर आप समझ लो कि प्रोसेस स्लो है लेकिन पक्का है तो आप शांत रहते हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जब मन कहे छोड़ दो तब भी थोड़ा और कोशिश करना, जब लगे कि अब नहीं हो रहा तब भी एक स्टेप और लेना। ऑथर कहते हैं फेलियर फाइनल नहीं होता, फेलियर सिर्फ फीडबैक होता है। वो बताता है कि अप्रोच बदलनी है, डायरेक्शन नहीं। ज्यादा लोग एक दो बार फेल होते ही मान लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन जो इंसान रुकता नहीं वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। परसिस्टेंस का मतलब जिद नहीं है, मतलब ये है कि आप गोल पर टिके रहो चाहे तरीका चेंज करना पड़े। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आए तो सीखो और इम्प्रूव करो। अगर एग्जाम में फेल हो जाओ तो पढ़ाई का तरीका बदलो। अगर हेल्थ गोल अचीव नहीं हो रहा तो रूटीन सुधारो। रुकना नहीं है। ऑथर कहते हैं हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करो, छोटा स्टेप भी चलेगा लेकिन गैप मत आने दो, क्योंकि गैप से आदत टूट जाती है। लगातार एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगने लगता है कि मैं मुश्किल टाइम में भी टिक सकता हूं। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है टैलेंट शुरुआत करा सकता है लेकिन लगातार मेहनत ही फिनिश लाइन तक ले जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको रुकने नहीं देता और जो रुकता नहीं वो आखिर जीत ही जाता है। चैप्टर 8 सेल्फ डिसिप्लिन और वर्क। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि काम करने का तरीका ही आपकी पहचान बनाता है। ज्यादा लोग काम तो करते हैं लेकिन पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ नहीं करते। इसी वजह से उन्हें एवरेज रिजल्ट मिलते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको काम को सीरियस लेना पड़ेगा। सिर्फ टाइम पास के लिए काम करना और ग्रोथ के लिए काम करना दोनों अलग चीजें हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है काम को प्रायोरिटी देना। जब काम का टाइम हो तो सिर्फ काम करो। फोन, फालतू बातें, टाइम वेस्ट करने वाली चीजें साइड में रखो। ज्यादा लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट काम अधूरा रह जाता है।
ऑथर कहते हैं सबसे पहले वो काम करो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो काम आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट दे सकता है उसे डिले मत करो। मुश्किल लगता है लेकिन वही ग्रोथ देता है। अगर आप रोज सबसे टफ काम पहले करने की आदत डाल लो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे आपको लगेगा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का एक और हिस्सा है टाइम पर काम पूरा करना। जो लोग डेडलाइन को सीरियस लेते हैं उन पर ट्रस्ट बढ़ता है। ट्रस्ट से अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑथर कहते हैं काम के दौरान पूरी एनर्जी लगाओ। हाफ हार्टेड काम करने से रिजल्ट भी हाफ ही मिलता है, लेकिन जब आप पूरी मेहनत से काम करते हो तो लोग नोटिस करते हैं। हर दिन अपने आप से पूछो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, फिर उसे खत्म करो। बाकी चीजें बाद में भी हो सकती हैं। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है काम को हल्का मत लो। काम ही आपकी वैल्यू बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि फोकस के साथ काम करो, टाइम वेस्ट मत करो और हर दिन प्रोग्रेस करो। जो इंसान काम को सीरियस लेता है दुनिया भी उसे सीरियस लेती है। चैप्टर 9 सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि टाइम सबके पास बराबर होता है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उन घंटों का सही इस्तेमाल करता है और कौन उन्हें वेस्ट कर देता है। पैसे वापस कमाए जा सकते हैं लेकिन वक्त वापस नहीं आता। जो वक्त चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। इसलिए टाइम का सही यूज करना बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं ज्यादा लोग प्लान के बिना दिन शुरू करते हैं। जो सामने आता है वो करते रहते हैं। इसी वजह से दिन खत्म हो जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट काम रह जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है दिन शुरू होने से पहले डिसाइड करना कि आज क्या करना है। अगर आप लिस्ट बनाकर काम करते हो तो फोकस क्लियर रहता है। सबसे पहले वो काम करो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान काम पहले करने की आदत ग्रोथ को स्लो कर देती है। मुश्किल काम पहले करने की आदत ग्रोथ को फास्ट कर देती है। ऑथर कहते हैं हर चीज अर्जेंट नहीं होती। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन अर्जेंट नहीं लगती, जैसे हेल्थ का ध्यान रखना, स्किल इंप्रूव करना, प्लानिंग करना। इन्हें इग्नोर करने से फ्यूचर में प्रॉब्लम बनती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब बिजी रहना नहीं है, मतलब सही काम पर सही वक्त लगाना है। अगर आप हर बार फोन नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करते हो तो आप अपना कंट्रोल दूसरों को दे देते हो। डिसिप्लिन का मतलब है डिसाइड करना कि कब काम करना है और कब रेस्ट करना है। ऑथर कहते हैं हर मिनट को रिस्पेक्ट करो। छोटे छोटे टाइम के टुकड़े भी यूज किए जा सकते हैं। वेटिंग टाइम में सीख सकते हो, ट्रैवल टाइम में सुन सकते हो। दिन के एंड में अपने आप से पूछो आज मैंने अपना वक्त कहाँ लगाया, क्या मैंने इंपॉर्टेंट काम किया या सिर्फ बिजी रहा। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है जो अपने टाइम को कंट्रोल करता है वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि वक्त को वेस्ट मत होने दो। हर दिन थोड़ा सा सही यूज भी लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस बना देता है। चैप्टर 10 सेल्फ डिसिप्लिन और हेल्थ। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो बाकी सब चीजें बेकार हो जाती हैं। पैसा, सक्सेस, पोजीशन सब तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक बॉडी और माइंड स्ट्रांग हो। ज्यादा लोग हेल्थ को तब सीरियस लेते हैं जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है प्रॉब्लम आने से पहले ध्यान रखना। ऑथर कहते हैं बॉडी को सही खाना चाहिए, सही नींद चाहिए और रेगुलर मूवमेंट चाहिए। ये सिंपल बातें हैं लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। जंक फूड खाना आसान है, लेट नाइट जागना आसान है, एक्सरसाइज स्किप करना आसान है, लेकिन इन छोटी आदतों का रिजल्ट धीरे धीरे सामने आता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देना। जो चीज आप रोज खाते हो वो आपकी एनर्जी डिसाइड करती है। अगर एनर्जी लो है तो फोकस भी लो होगा। ऑथर कहते हैं प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। थका हुआ दिमाग सही डिसीजन नहीं लेता।
डिसिप्लिन का मतलब है टाइम पर सोना और टाइम पर उठना। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होती, वो माइंड को भी स्ट्रांग बनाती है। जब आप रेगुलर वर्कआउट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हेल्थ में भी लॉन्ग टर्म सोचना जरूरी है। आज का टेस्ट फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। ऑथर कहते हैं अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करूंगा। छोटे स्टेप्स लो, रोज थोड़ा वॉक करो, पानी ज्यादा पियो, थोड़ा सिंपल खाना खाओ। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग माइंड को सपोर्ट करती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि हेल्थ को डिले मत करो, क्योंकि जब हेल्थ चली जाती है तो बाकी सब चीजें सेकेंडरी लगने लगती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो तो अपनी हेल्थ को डेली प्रायोरिटी बना लो। चैप्टर 11 सेल्फ डिसिप्लिन और मनी। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि पैसा कमाना अलग बात है और पैसा संभालना अलग बात है। बहुत लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं लेकिन फिर भी उनके पास कुछ बचता नहीं। रीजन सिंपल है, उनके पास मनी डिसिप्लिन नहीं होता। ऑथर कहते हैं पैसा इमोशनल चीज नहीं है, पैसा एक टूल है। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। ज्यादा लोग तुरंत खुशी के लिए पैसा खर्च कर देते हैं। जो पसंद आया वो ले लिया, जो दिखा वो खरीद लिया, लेकिन बाद में टेंशन शुरू हो जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है पहले बचाना फिर खर्च करना। इनकम का एक हिस्सा हमेशा साइड में रखो, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। ऑथर कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, वो छोटी छोटी सेविंग्स और सही डिसीजन से बनती है। अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसे ग्रो होने देते हो तो वक्त के साथ बड़ा डिफरेंस बन सकता है। मनी डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि अननेसेसरी डेट से बचो। सिर्फ इसलिए लोन मत लो क्योंकि दूसरे लोग ले रहे हैं। ऑथर कहते हैं अपनी इनकम बढ़ाने पर भी फोकस करो, स्किल इंप्रूव करो, वैल्यू बढ़ाओ। जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन इनकम बढ़ने के बाद लाइफस्टाइल भी उतना ही बढ़ जाए तो फिर ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना भी डिसिप्लिन है। मनी को रिस्पेक्ट करो, हर रुपए को सोच समझकर यूज करो। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो उसे समझकर चलाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि आज की छोटी खुशी के लिए कल की सिक्योरिटी मत खराब करो। अगर आप पैसा कंट्रोल करना सीख गए तो फाइनेंशियल टेंशन कम हो जाएगी और फ्यूचर स्ट्रांग हो जाएगा। चैप्टर 12 सेल्फ डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आना नॉर्मल है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग प्रॉब्लम देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। ज्यादा लोग प्रॉब्लम आते ही टेंशन में आ जाते हैं। वो कंप्लेन करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या फिर वेट करते हैं कि सिचुएशन खुद ठीक हो जाए। ऑथर कहते हैं यही जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट होता है। डिसिप्लिन का मतलब है प्रॉब्लम से भागना नहीं, उससे सीधा देखना, समझना और फिर सॉल्यूशन ढूंढना। सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियर लिखो। जब तक प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी तब तक सॉल्यूशन भी क्लियर नहीं होगा। कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती है क्योंकि हम उसे सही तरीके से डिफाइन नहीं करते। फिर अपने आप से पूछो, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं? जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो कंट्रोल में नहीं है उस पर टाइम वेस्ट मत करो। ऑथर कहते हैं सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स को चैलेंज के रूप में देखते हैं। वो सोचते हैं इससे मैं क्या सीख सकता हूं। हर प्रॉब्लम के साथ एक लेसन होता है। अगर आप शांत रहकर सोचोगे तो सॉल्यूशन मिलने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करना। पहले रिएक्ट करना आसान होता है, लेकिन रुक कर सोचना मैच्योरिटी है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो घबराने के बजाय रीजन समझो। अगर जॉब में इशू है तो स्किल इंप्रूव करो। अगर रिलेशन में टेंशन है तो कम्युनिकेशन सुधारो। रोना या कंप्लेन करना सॉल्यूशन नहीं देता, एक्शन देता है। ऑथर कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। हर बार जब आप कामली सिचुएशन हैंडल करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, प्रॉब्लम से मत डरो, उसे हैंडल करना सीखो। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि मुश्किल टाइम में भी दिमाग से काम लो।
और जो इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लेता है वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 13 सेल्फ डिसिप्लिन और रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि इंसान अकेला ग्रो नहीं करता। लाइफ में फैमिली, दोस्त, कॉलीग्स और क्लाइंट्स सबका रोल होता है। अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो लाइफ स्मूथ होती है। अगर रिलेशनशिप्स वीक हैं तो हर जगह टेंशन होती है। ज्यादा लोग रिलेशनशिप्स को सीरियस नहीं लेते। वो सोचते हैं सब ठीक ही रहेगा, लेकिन बिना एफर्ट के कोई भी रिलेशन स्ट्रांग नहीं रहता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, ये आपके बिहेवियर में भी दिखना चाहिए। ऑथर कहते हैं सबसे पहला रूल है रिस्पेक्ट। हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है। जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हो तो रिलेशन स्ट्रांग होता है। बीच में टोकना और इग्नोर करना रिलेशन को कमजोर करता है। गुस्से में गलत बोल देना आसान है, लेकिन रुककर सोचकर बोलना डिसिप्लिन है। कई रिलेशनशिप्स सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपने वर्ड्स कंट्रोल नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं ट्रस्ट बिल्ड करना टाइम लेता है, लेकिन ट्रस्ट टूटने में 1 मिनट लगता है। इसलिए अपने प्रॉमिसेस को सीरियस लो। जो बोलो वो करो। अगर नहीं कर सकते तो पहले ही क्लियर कर दो। सेल्फ डिसिप्लिन का एक और हिस्सा है माफ करना। हर इंसान से गलती होती है। अगर आप हर छोटी बात को पकड़कर बैठ जाओगे तो रिलेशन हैवी हो जाएगा। कम्युनिकेशन क्लियर रखो। गैस मत करो। अगर प्रॉब्लम है तो सीधा बात करो। चुप रहने से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ऑथर कहते हैं सक्सेसफुल लोग लोगों के साथ काम करना जानते हैं। वो ईगो साइड में रख देते हैं। वो रिजल्ट को पर्सनल ईगो से ऊपर रखते हैं। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। अपने वर्ड्स कंट्रोल करो। अपना एटीट्यूड कंट्रोल करो। दूसरों को समझने की कोशिश करो। जब आप डिसिप्लिन्ड बिहेवियर दिखाते हो तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, और जहां ट्रस्ट होता है वहां ग्रोथ आसान हो जाती है। चैप्टर 14 सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। ज्यादा लोग सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब आप कोई काम पहली बार करते हो तो डर लगता है। जब दूसरी बार करते हो तो थोड़ा कम लगता है। जब तीसरी बार करते हो तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो। इसी प्रोसेस से कॉन्फिडेंस बनता है। सेल्फ डिसिप्लिन का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डर के वजह से काम ही नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। डिसिप्लिन आपको पुश करता है कि आप एक्शन लो। ऑथर कहते हैं अपने आप से पॉजिटिव बात करना भी जरूरी है। अगर आप रोज अपने आप को कहते हो कि मैं नहीं कर सकता तो आपका दिमाग वही मान लेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो धीरे धीरे सोच बदलने लगती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक और सोर्स है प्रेपरेशन। जब आप तैयारी करके जाते हो तो डर कम होता है। अगर मीटिंग है तो पहले से रेडी रहो। अगर एग्जाम है तो पहले से प्रैक्टिस करो। ऑथर कहते हैं अपने अचीवमेंट्स को याद करो। हर छोटी सक्सेस को नोटिस करो। ये आपको याद दिलाता है कि आप में एबिलिटी है। डिसिप्लिन का मतलब है कंपैरिजन कम करना। दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। अपने कल से बेटर बनना ज्यादा जरूरी है। जब आप डेली अपने कमिटमेंट्स पूरे करते हो तो आप अपनी नजरों में स्ट्रांग बन जाते हो। ये इंटरनल रिस्पेक्ट ही रियल कॉन्फिडेंस है। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है कॉन्फिडेंस वेट करने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस करने से आता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको एक्शन लेने की आदत देता है, और जब एक्शन आदत बन जाता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। चैप्टर 15 सेल्फ डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस ग्रोथ। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। ज्यादा लोग एक लेवल तक पहुंचकर कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो सोचते हैं अब इतना काफी है। यहीं से रुकावट शुरू होती है। दुनिया रुकती नहीं है, मार्केट बदलती रहती है, स्किल्स की डिमांड बदलती रहती है। अगर आप अपडेट नहीं होते तो धीरे धीरे पीछे रह जाते हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है सीखते रहना,
चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, हर फील्ड में नई चीजें आती रहती हैं। जो इंसान रेडी रहता है वो आगे निकल जाता है। ऑथर कहते हैं, हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, छोटा ही सही लेकिन डेली करो। 1 साल बाद डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सोच का ग्रोथ, बिहेवियर का ग्रोथ, हेल्थ का ग्रोथ, रिलेशनशिप्स का ग्रोथ। हर एरिया में बेटर बनना ही रियल प्रोग्रेस है। ज्यादा लोग तब सीखते हैं जब प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग प्रॉब्लम से पहले ही तैयारी कर लेते हैं। वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं अपने आप में। ऑथर कहते हैं, अपने आप से सवाल पूछो, मैं अगले 5 साल में कैसा इंसान बनना चाहता हूं। फिर उस हिसाब से डेली हैबिट्स बनाओ। कंफर्ट जोन में रहना सेफ लगता है, लेकिन ग्रोथ वहां नहीं होती। जब आप नया सीखते हो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। यही साइन है कि आप ग्रो कर रहे हो। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, रुकना मत, सीखना बंद मत करो, इंप्रूव करना बंद मत करो। सेल्फ डिसिप्लिन आपको लगातार बेटर बनने की आदत देता है, और जो इंसान हर दिन थोड़ा बेटर होता है वो टाइम के साथ बहुत आगे निकल जाता है। चैप्टर 16 सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी। इस चैप्टर में ऑथर सब बातों को एक जगह लाकर समझाते हैं। आखिर में सब कुछ आकर रुकता है एक ही चीज पर, अपने आप पर कंट्रोल। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपनी सोच पर कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल, अपने एक्शंस पर कंट्रोल। दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। लोग क्या कहेंगे वो कंट्रोल नहीं होता। सिचुएशन कब चेंज हो जाए वो कंट्रोल नहीं होता। लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हो ये आपके कंट्रोल में है। ऑथर कहते हैं, स्ट्रांग इंसान वही है जो अपने दिमाग को डिसिप्लिन करता है। नेगेटिव सोच आती है लेकिन वो उसे पकड़कर नहीं बैठता। गुस्सा आता है लेकिन वो उसका गुलाम नहीं बनता। सेल्फ डिसिप्लिन का हाईएस्ट लेवल है अपने रिएक्शंस को संभालना। अगर आपको इंसल्ट किया गया और आप तुरंत रिएक्ट कर गए तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचते हो तो आप स्ट्रांग दिखते हो। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखना, फालतू बातों में एनर्जी वेस्ट ना करना, हर छोटी बात को दिल पर ना लेना। ऑथर कहते हैं, जो इंसान अपने आप को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। आप अपनी हैबिट्स चूज करते हो, फिर वही हैबिट्स आपका फ्यूचर चूज करती हैं। इसलिए डेली छोटे डिसीजंस को सीरियस लो। हर दिन का डिसिप्लिन मिलकर आपकी पहचान बनाता है। सेल्फ मास्टरी एक दिन में नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। गलती होगी, कभी कभी कंट्रोल छूटेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाओ। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं अंदर होती है। जब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हो तब आपकी लाइफ डायरेक्शन में चलने लगती है, और वही असली फ्रीडम है। फाइनल चैप्टर, कंक्लूजन। इस किताब का पूरा मैसेज एक सिंपल लाइन में समझा जा सकता है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। हर चैप्टर में एक ही बात बार बार सामने आती है, सक्सेस टैलेंट का खेल नहीं है, सक्सेस डेली डिसिप्लिन का रिजल्ट है। गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर रोज काम करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल सीखना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस करना उससे भी जरूरी है। पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन उसे संभालना उससे भी जरूरी है। हेल्थ, टाइम, रिलेशनशिप्स, मनी, कॉन्फिडेंस सब एक ही चीज पर टिकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। ऑथर कहते हैं, आप अपने फ्यूचर को आज के डिसीजन से बना रहे हो। हर दिन छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर आपकी लाइफ का डायरेक्शन तय करती हैं। आप या तो आसान रास्ता चुन सकते हो जो तुरंत सुकून देता है, या मुश्किल रास्ता चुन सकते हो जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देता है। हर दिन एक नया मौका है अपने आप को बेटर बनाने का। अगर कल गलती हुई थी तो आज सुधार सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप रुकते नहीं हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, मतलब ये है कि आप हर दिन थोड़ा बेटर बनना चाहते हो।
जब आप अपने कमिटमेंट्स को सीरियस लेना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक सीधा रास्ता जरूर होता है, और वो है कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड एक्शन। आज जो भी आप चूज करते हो वही आपका कल बनाता है। इसलिए डिसाइड करो कि आप अपने आप को हल्का नहीं लोगे, आप अपने गोल्स को सीरियस लोगे, आप अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखेंगे। यही सेल्फ डिसिप्लिन की पावर है। यही एक सिंपल स्किल है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर आप इस रास्ते पर चलने का डिसीजन लेते हो तो धीरे धीरे रिजल्ट जरूर दिखेगा। और याद रखो, चेंज बाहर से नहीं आता, चेंज अंदर से शुरू होता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप ऐसे ही सिंपल और पावरफुल बुक लेसन सुनना चाहते हो तो चैनल को फॉलो जरूर करें। ये था बुक डिकेड, जहां हम बुक्स को सिंपल शब्दों में समझते हैं और उन्हें लाइफ में अप्लाई करना सीखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में।